गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। ये मेरे कहने से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज अपनी गुरु, अपनी मेंटोर से मिलाना चाहती हूँ, जो कि मेरी टीचर रह चुकी हैं और उनकी सीख का मेरे लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट है। तो मैं उन्हें अपना आइडल, अपना मेंटोर मानती हूँ। और चूँकि मैं कनाडा में हूँ और वो इंडिया में है, तो कैसे मुलाकात की जाए। तो मेरे बड़े भाई साहब गए, उनसे कुछ बातें करी, वो भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आपको उनके पास ले जाते हैं और कुछ बातें करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। वो आज जिस मुकाम पर हैं, वो उस ऊंचाई पर वो कैसे पहुंची, क्या उनके एक्सपीरियंस है, वो सब सुनते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्लेवर्स ऑफ लाइफ के सभी दर्शकों को मैं मनीष नंदन स्वागत करता हूं आपके आज के एपिसोड में। जैसा कि नाम है फ्लेवर ऑफ लाइफ, हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फ्लेवर होता है, बहुत सारा ऐसा टेस्ट होता है ज़िंदगी का जो कि छूट जाता है, जो कि निकल जाता है, क्योंकि हम अपने भाग दौड़ में उस चीज़ को मिस कर जाते हैं। कभी कोई हमारे आसपास का कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही खूबसूरती के तौर पर तरक्की करते हैं। तरक्की के कई सारे पैमाने होते हैं, जैसे कि फ्लेवर के भी कई सारे पैमाने होते हैं। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो हमारा काम है कि सभी पसंदों को आपके सामने परोसना। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं लखनऊ की जानी मानी पेज 3 फिगर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं और प्रोफेशनली अभी एडवोकेट हैं, बार काउंसिल के मेंबर हैं, पूजा भाटिया मैम। और हम हमारे मतलब अपने कीमती वक्त निकाल करके हम लोग को वक्त दिया है अपनी ज़िंदगी के कुछ जो खट्टे मीठे फ्लेवर हैं उसको बताने के लिए। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्लेवर्स ऑफ लाइफ में। थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ विविड डिस्क्रिप्शन। मैम, कैसा रहा अब तक का सफर मैम? अब तक का सफर, इट हैज बीन लाइक रियली अ लर्निंग एक्सपीरियंस, आई मस्ट से, बिकॉज आई हैव बीन इनटू 12 years, 12 साल मैं टीचिंग में थी। मैं प्रोफेसर थी, एचओडी थी, सीईओ रही हूँ, मैं काफी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रही हूँ। और वहां पे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, बिकॉज एवरी डे यू आर लर्निंग। आप वैसे पढ़ाने में भी लर्न कर रहे हो एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज एवरी स्टूडेंट टीचर्स यू समथिंग और द अदर। और एक एनर्जी, एक वाइवेसिटी, बिकॉज वो जो यंगस्टर्स में है। बट आप ये नहीं कहेंगे कि मैं टीचिंग से अलग हूँ, क्योंकि अभी भी आई एम वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी। आई एम टीचिंग 2 to 3 सब्जेक्ट्स। आई एम टीचिंग बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बिकॉज वो एक गुरु का जो एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्टिल विद इन मी। इट्स लाइक एडिंग वैल्यू टू द लाइव्स ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स अराउंड यू, और अपनी भी आप एनरिच कर रहे हैं लाइफ, तो उससे आप अलग नहीं हो सकते। और लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स कोर्ट का एक जो लॉ का, लीगल स्ट्रीम का अपने एक्सपीरियंस का है, बहुत डिफरेंट है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, बिकॉज टीचिंग इज एवरी डे। आप जो है, यू आर इन द रिदम, यू आर मोर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट एंड you are like focusing on the things and the current scenario, what is happening, political हो, economical हो, sociological हो, technological हो। but जब आप इसकी बात करते हैं, legal की बात करते हैं, then of course law is very challenging. it's like कि and then law में सारी problems है, issues तो वही societal होंगे, because why law is what a reflection of the society itself, और इट मिरर्स द सोसाइटी। अगर सोसाइटी रिफॉर्म में है, इट इज बिकॉज ऑफ द लीगल सिस्टम दैट वी आर फॉलोइंग, नहीं तो अब सोसाइटी विल गो हे वाया। मतलब अगर आप कि किसी भी क्राइम पे, आपके किसी भी एक्शन पे विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी, अगर कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई पनिशमेंट नहीं होगा, कोई पीनलाइजेशन नहीं होगा, तो वो सब बढ़ता चला जाएगा क्राइम। तो यहाँ पे तो सब जो आते हैं, अगर एज एन एडवोकेसी ऐसे, तो पीपल कम विथ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ इश्यूज। एंड ऑफ कोर्स अब मेरा जो कि एरियाज है, मेरा क्रिमिनोलॉजी है। आई एम डीलिंग विद फैमिली इश्यूज, डाइवोर्स, मैट्रिमोनियल इश्यूज। आई एम ऑल्सो डीलिंग विद प्रॉपर्टी इश्यूज, ऑफ कोर्स लैंड एक्विजिशन के मैटर्स ऑल्सो आई टेक अप, एंड सम ऑफ द सिविल केसेस ऑफ कोर्स जो भी हैं डिफरेंट एरियाज के।
तो मेरा ये रहा है एक्सपीरियंस कि मतलब लॉ इज एवरी डे, एवरी केस इज अ चैलेंज, डीलिंग विद एवरी क्लाइंट इज अ चैलेंज, बिकॉज डीलिंग विद क्लाइंट इज नॉट इजी. वहां पे एक स्टूडेंट का माइंडसेट था व्हेन आई वाज टीचिंग, दैट इज वेरी, स्टूडेंट का माइंडसेट इज वेरी सिंपलिस्टिक, दे आर fun loving, they are very excited about, they have so many things to look forward to, very futuristic, very hopeful. And when I come to this field that is legal, then I feel that legal mein you are every day dealing with some problem, you have to give them a solution, everybody is looking for some relief, everybody is looking for a stay, maybe कोई आपको ऑर्डर्स में स्टे कराना है, किसी की बेल करानी है, तो एक प्रॉब्लम्स तो है, चैलेंजेस कोर्ट में ज्यादा है बहुत, और फ्लेवर स्टूडेंट्स के साथ भी ज्यादा है, तो ये भी लाइफ के ही फ्लेवर्स हैं बहुत सारे. आई फील मैं बस एक चीज कहूंगी मनीष, लाइफ में अगर पीस चाहिए तो गो फॉर टीचिंग, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, एंड इफ यू वांट चैलेंज इन लाइफ, एवरी डे अ चैलेंज, तो देन टेक अप एडवोकेसी, बिकॉज इट रियली कीप्स यू ऑन योर टोज. और पेंडेंसी ऑफ केसेस भी है, आप यही सोचेंगे एक बार में खत्म हो जाता है, कभी कभी इट प्रोलॉन्ग्स आल्सो, तो यू हैव टू बी सो पेशेंट, you have to be patient with the students also, but in advocacy also you have to, but every case of course, right from the beginning, taking up a case to arguing in the court itself, वो सारी stages जितनी भी हैं कोर्ट की, जब तक कि वो आप जज के सामने नहीं आ जा सकता, every stage is a challenge, drafting, convincing the client, then once you are appearing before the judge, फिर जज के बाद भी जब वो ऑर्डर आता है उसको एक्सप्लेन करना क्लाइंट को, बिकॉज बहुत सारे ऑर्डर्स ही नहीं समझ में आते हैं. व्हाट इज हैप्पीनेस? आपके डिक्शनरी में हैप्पीनेस का क्या मतलब? अब मैं जो कहती हूँ हैप्पीनेस, आई थिंक हैप्पीनेस इज डिराइविंग सैटिस्फैक्शन. देखिए वर्क सैटिस्फैक्शन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हैप्पीनेस का. इट्स नॉट ओनली दैट आपको सिर्फ मॉनेटरी गेन्स मिल रहे हैं तो यू विल बी हैप्पी, बिकॉज मॉनेटरी गेन्स तो आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं, कभी कभी मीन्स आपके सही भी नहीं होंगे, बट वंस यू आर फॉलोइंग दैट, यू नो, एक जो वो फीलिंग होती है किसी को देने की, मतलब दैट गिव वाली जो एक जेनरोसिटी की जो फीलिंग है, आई थिंक दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज वंस यू आर गिविंग यू आर इन दैट पोजिशन ऑफ पावर, when you are generous you are very kind, and that itself gives you, because I think universe is so rich, it gives you back in so many ways. आप जरा सा किसी के लिए करोगे, हो सकता है वो ना करे, but of course there is a lot of positivity, you are creating a lot of positive vibes around you. That's why आपके पर्सनालिटी से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, और चेहरे पर भी हैप्पीनेस ये बताता है कि प्रोफेशनली बहुत साउंड है मैम, इसलिए हम लोग इनके फैन भी है, और आपको जानकर ये खुशी भी होगी कि मैं और गौरी जिनका ये चैनल है, दोनों ही मैम के शागिर्दी में पढ़े हैं, और इन्होंने भी हम लोग को MBA में, and I think you both, I should say कि you both were such sincere students, or you made it a point to attend all my classes and do all my homework, all my assignments. So I think that way, this is what the greatest credit which any professor or any lecturer can get. So और आप लोग भी, you people are so settled, Gauri is in Canada and you are here doing so well in event management. So I think that itself pays me back many folds जो मैंने आपको दिया. So I think this creates a lot of happiness. गुस्सा आता है कभी मैम? Yes, of course, गुस्सा. It's like when things are unjustified around you. जब आपको, because I am being into law, तो I look for justice कि हर चीज justified होनी चाहिए. When you feel a lot of injustice around you, when people are not fair with you, when things are not going the way you want, कभी कभी होता है हम लोग कुछ, जैसे अभी एकदम से फेज आ गया, life was on track and you know एकदम से we were not expecting so many things. When things go against your expectation, हाँ थोड़ा बहुत, if of course it creates, but I try to maintain a balance between my mind and body. That is very important, because अगर आपका balance, that calmness, if you lose in your life, then of course everything will be out of your hands. बहुत इम्पोर्टेंट है माइंड और बॉडी के बीच में बैलेंस बना करके रखना. ये एक नई सीख मिली मैम से आज. And today is Ekadashi also. Ekadashi also. So you know, we should have that thought. Yeah. मैम सक्सेस का पैरामीटर हर किसी के लिए अलग अलग होता है. आपके लिए क्या पैरामीटर है सक्सेस का? Success, I think success for me means to have a life of your choices, whatever you want to do, because if you have the choice in your hand to be independent at times, so of course you are successful. And but success के साथ मैं आपकी financial independence को बहुत वो दूंगी, because I'm not saying कि you have to be multimillionaire to be, multimillionaires are also not successful.
जरूरी नहीं कि दे आर हैप्पी, दे आर सक्सेसफुल प्रोफेशनली, बट इट डजंट मीन दैट दे आर यूजुअली वेरी वेरी हैप्पी. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ प्रोफेशनली कहीं आपको लगा किसी somebody is very hopeless, you add hope into that life. You are going and you feel somebody is really hungry and you kind of offer them something to eat. आपको किसी का लगा, आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपको लगा कि हाँ he is not dressed properly. अभी मैं जब जा रही थी इतनी ठंड पड़ी इस बार, कई लोगों को मैंने देखा कि they are not covered properly. तो if you can help them out, just donate something that maybe आपके लिए शायद useless हो but किसी के लिए बहुत कुछ होगा. So valuable words हैं. I think that's just that about thinking, if you are sensitive towards the needs of the others around you, I think that creates a lot of difference, and that is ultimately the definition of success for me, being sensitized towards the inadequacies of others around you and how you kind of fulfill them. अभी wealth की भी बात हो रही थी, तो ये भी कहा जाता है good health is also a wealth. इतनी फिट कैसे रहते हैं मैम? देखिए, if you say about health, then I think health is for me physical, emotional, spiritual well-being आपकी, and of course mental तो उसमें भी आ जाता है. तो ये जो physical, emotional, spiritual and mental well-being है, इन चारों को maintain करना, I think it's not very very easy, because you need physical exercise, you need good food, you need good sleep. ये तीनों का जो amalgamation है, I think that creates wonders. If you are eating properly, if you are exercising, doing some kind of exercise, कोई भी activity आप ले सकते हो, and of course that 12 hours, your 8 to 9 hours of sleep, not 12, 8 to 9 hours of sleep, and of course आपका जो spiritually आप कोई ना कोई prayers, offering your thankfulness to things around you. And emotionally you can be happy by kind of maintaining that balance and having good relationships देखिए सिर्फ आपके हाथ में नहीं होती, but जितना आप कर सकते हैं किसी भी relationship में, at least from your side, if you can be truthful. I think ये सब चीजें हैं if you are following. But अगर सिर्फ आप physicality की बात करेंगे, physical well-being, तो I think your exercise, your diet and your sleep, that really matters. बट मेंटल वेलबींग के लिए आपको इमोशनली भी चीज़ें और स्पिरिचुअली भी चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी. देन आई थिंक इट्स अ टोटल, एक्चुअली एवरी डे यू हैव टू ऐड. इट्स नॉट दैट कि हमने 10 दिन किया और फिर आप बैठ गए. तो एवरी डे यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट. दैट मीन्स यू हैव टू गेट अप अर्ली, you have to go to bed early, you have to eat properly. So that goes along with the work regime जो है. कभी कभी बहुत टफ भी हो जाता है. नो पीपल से कि हम कैसे मेंटेन करें, बट देन आपको ये रिमेम्बर करना है कि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल. सो यू ओनली यू कैन मेक थिंग्स पॉसिबल. नाउ हाउ you have to be creative to the extent that you can maintain a balance. आपने मतलब बहुत कायदे से समझाया है हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, माइंड का पीस कैसे मेंटेन करना है, सक्सेस को कैसे मेंटेन करना है, वेल्थ को कैसे मेंटेन करना है. एक चीज़ आपसे और मैं पूछना चाहूँगा मैम, जैसे कि आज की सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी को हम एक देख सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज में आ रही है. इलेक्शंस भी चल रहे हैं. इलेक्शंस में भी ये देखा गया है कि जो फीमेल्स का वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ रहा है. आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में फीमेल्स जा रही हैं. अलग अलग ऐसे भी जॉब्स में जा रही हैं जहाँ पर पहले अभी तक नहीं जाया जाता. तो जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं और खुद डिसीजंस ले रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. तो किस तरीके से इस ट्रांजिशन को देखती हैं आप, कहाँ पर और किस चीज़ के लिए वार्न करना चाहेंगे कि आप जो तेज़ी पकड़ी है महिलाओं ने, क्या वो तेज़ी को बरकरार रखे या तेज़ी को संभाल करके बरकरार रखे? तेज़ी अगर पकड़ रही है, आई थिंक इफ फीमेल्स आर फीलिंग सो सेल्फ कॉन्फिडेंट and females are feeling kind of they are so self aware, then I think that's a good thing. Why will I say that they should मैं ऐसा क्यों सोचूंगी कि कोई फीमेल जो है आगे बढ़ रही है तो वो पीछे अपने कदम उठाए. ये देखिए कि आपकी फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा निगलेक्ट ना हो, आपके फ्रेंड्स जो है सर्कल वो आप पीछे ना छूटे, बिकॉज ये सब चीज़ें भी दे गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. सो इन सब चीज़ों को साथ लेते हुए ऑफ कोर्स एंड women have been symbols of beauty. तो कहीं ना कहीं they have to follow that regime, क्योंकि हम लोग ब्यूटी कोई मेल से सिग्निफाई नहीं करते.
तो थोड़ा बहुत अपनी फेमिनिटी मेंटेन करते हुए किसी भी लाइन में रहे, आई थिंक शी नीड्स टू प्रिजर्व दैट फेमिनिटी. एंड फेमिनिटी से आता है कि दैट फीलिंग ऑफ नर्चरिंग, दैट फीमेल फीलिंग ऑफ गिविंग, बिकॉज दीज आर क्वालिटीज विच वी एसोसिएट विद अ फीमेल. जो हम फीमेल से ही कहते हैं, अगर एक मदरली एक फीमेल ही हो सकती है, माँ जैसी एक लड़की ही हो सकती है. और नर्चरिंग जिसे कहते हैं, केयर करना दूसरों की, तो ये एक लड़की ही कर सकती है. तो ये सब क्वालिटीज मुझे लगता है कि साथ लेते हुए, और वो किसी भी फील्ड में जाए प्रोफेशनली, सपोर्ट उसको चाहिए होगा अपने. दे शुड चूज द लाइफ पार्टनर्स वाइजली, जो उनकी वैल्यूज, उनके एथिक्स और उनके जो गोल्स हैं उनके साथ मैच करे. और इफ शी इज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई थिंक आप फीमेल्स भी रियलाइज कर रही हैं कि उनका जो है कमाना और उनका बाहर निकल के अपने को कहीं ना कहीं मॉनिटरली फैमिली में ऐड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. तो क्योंकि आप तो देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ रही है, देयर इज सो मच ऑफ एस्केलेशन इन द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू. मतलब मॉनिटरली चीज़ें इतनी वो हो रही हैं कि आजकल वन मैन की इनकम पे तो फैमिली का चलना बहुत मुश्किल हो गया. तो ये फीमेल्स आर सो सेल्फ अवेयर, एंड इफ दे आर रेडी टू बेयर द बर्डन, दे आर रेडी टू कम आउट, और घर को भी देख रही है, बाहर को भी देख रही है, तो इट्स अ गुड थिंग. एंड बट यही है कि मैं उसमें कहूंगी कि अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी हेल्थ को साथ लेते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स को साथ लेते हुए, अपने फ्रेंड्स को साथ लेते हुए, और इन सब चीज़ों का जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, एंड ऑफ कोर्स योर वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ द डे एथिकली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब चीज़ों को साथ लेते हुए आप कहीं भी करिए, जो भी करना चाहते हैं अचीव, देन स्काई इज द लिमिट. Why should I say that you should go back? It's just that मैं बस यही कहना चाहूँगी सोसाइटी से भी कि they should open eyes to the contribution of the women around, क्योंकि women is so strong. घर को भी देख लेती है, बच्चों को भी देख लेती है, बाहर भी देख लेती है, कमा भी लेती है. She is earning also. She can be the major earning member also. आजकल हम देख रहे कई फीमेल्स हैं. मैम अभी जैसे कुछ साल पहले की बात, मैं 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि उस समय बाहर जाकर के पढ़ाना थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए अलाउ करना एक घर की लड़की को, वो थोड़ा सा मुश्किल होता था. अब बहुत आसान हो गया, जाती ही हैं लड़कियाँ. अब इंडिया के बाहर जा रही हैं. अब अकेले पेरेंट्स इंडिया के बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, है ना. तो अब ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही इसी पॉइंट पे मनीष आ रही थी कि जब फीमेल्स अपने को आइडेंटिफाई कर रही है, शी इज आइडेंटिफाइंग हर स्ट्रेंथ्स, शी इज आइडेंटिफाइंग हर एस्पिरेशंस एंड गोल्स, वो जो परस्यू करना चाहती है लाइफ में. शी इज सो सेल्फ सफिशिएंट, इतनी सेल्फ सफिशिएंट बन गई है कि इतनी मदरली है, केयरिंग है. उसके बाद शी इज द मेन अर्निंग मेंबर, मॉनिटरली भी स्ट्रांग हो रही है, फाइनेंशियली भी. देन आई थिंक द सोसाइटी शुड सपोर्ट दिस एक्शन, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो इन लॉज हो. They should always support the female कि वो if she wants to go out, if she wants to travel outside India, then वो कोई वो नहीं होना चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए उसके लिए भी. तो कुछ आइकन्स आपके लिए हों जो कि जिन्होंने सोसाइटी में, कंट्री में या फीमेल्स के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया, आपको लगता हो कि वहाँ से एनर्जी. आई थिंक मदर टेरेसा इज वन फिगर जो मुझे बहुत ही अपील करती है, बिकॉज शी हैज नॉट डन नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स बट शी हैज डन फॉर द होल सोसाइटी इटसेल्फ. बिकॉज अगर हम जेनरोसिटी और that feeling of nurturing की जो feeling एक आती है of giving, and a true epitome of women, I can say Mother Teresa, because how generous a lady she was. कि जिन लोगों को शायद कोई नहीं करना चाहता उनको भी उन्होंने किया. जैसे पॉलिटिक्स की बात करें या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो अलग अलग आप किसी को क्या आइकन मानती हैं, को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स सुष्मिता सेन, बिकॉज आई थिंक शी इज अ आइकॉन, स्टैंडिंग आइकॉन फॉर मी, बिकॉज शी इज वन फीमेल हु कैन जस्ट स्टैंड ऑन हर ओन एंड she doesn't need anyone. So she became Miss Universe and she's really out of the universe, I must say. कि वो जिस तरीके से she adopted motherhood though being unmarried, and she is like a true epitome of a woman, how beautiful a woman can be. उसका ये एक आंसर था, she said कि it's only the woman who teaches a man to love. I think, and she's truly a woman who can teach anybody to love. She's so generous and so beautiful. And of course, regarding others in political areas, I think Sonia Gandhi, I really like her patience and her style, and
डाउन द लाइन दैट स्टेबिलिटी जो उन्होंने अपने स्टाइल में मेंटेन करी है. I like her poise. She's always so poised. I've never seen her, going out of balance. Yeah, of course, Mamta Banerjee. I really like her. I really appreciate her boldness. Because the way she has handled the elections which were held, and she's so bold as a lady, and she is ready to come out with her views, and she has that power, that माँ दुर्गा की जो पार होती है. Calcutta, she belongs to Calcutta, and I think she is totally the epitome, and she symbolizes the goddess Shakti, which we say. तो अब अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्वरूप हैं. वो किस स्वरूप को, सरस्वती माँ भी she's one, she's one incarnation of a woman, and then it's just Shakti. We always associate female with that goddess Shakti. So Mamta Banerjee, of course, I'll associate her with that Shakti ka roop, because she has that power in her to come out with her views. She has that power to stand alone in midst of that patriarchal society. So I think I really admire her spirits all time. इतना क्लियर विजन शायद ही कहीं देखने को मिलता है. आप लोगों को देखने को मिला, हमारी भी खुशकिस्मती है, और मुझे लगता है कि हम सबकी खुशकिस्मती है. मैम, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे चैनल पे आए. थैंक यू सो मच. एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्लेवर्स ऑफ लाइफ के लिए, दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, और उसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. आई थिंक मनीष, यू योरसेल्फ हैव सो मेनी फैसेट्स. जैसे फ्लेवर्स होते हैं वैसे ही तुम्हारी पर्सनालिटी में इतने एंगल्स हैं, और कभी तुम बहुत ह्यूमरस, और कभी कभी मैंने तुम्हें बहुत सीरियस भी देखा है. एंड यू योरसेल्फ आर सच अ गुड फादर. ही इज अ वेरी गुड डैड. बहुत अच्छे फादर भी हैं, बहुत अच्छा ब्रदर भी है गौरी का, आई नो. एंड ही हैज बीन सच अ गुड स्टूडेंट, एंड यू मस्ट बी अ गुड हस्बैंड. तो इतनी सारे फैसेट्स, एंड यू आर प्लेइंग सो मेनी रोल्स, मल्टीपल रोल्स, just like the flavors of your program. So that's very beautiful. And I think same with Gauri, and she has been so poised, and she has been so humble and so kind and always very polite. तो इतनी, जब लाइफ में इतनी उथल पुथल हो और तब भी वही एक्सप्रेशन मेंटेन करना, वही स्टाइल मेंटेन करना, इट्स नॉट इजी. आप ही से सीखा. आई थिंक इट्स नॉट इजी टू मेंटेन दैट. सो बट अगर आप मैंने सिखा सकी तो फिर आई फील वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. It's always a pleasure talking to you and Gauri, and of course it's a pleasure to be here in this program. And if I really hope that I've added some flavor to the lives of the others. Thank you so much. Thank you, ma'am. तो ये थी पूजा भाटिया फ्लेवर्स ऑफ लाइफ से. अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे. नमस्कार. तो ये थी मेरी गुरु, मेरी मेंटोर. आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए, और मुझे बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, और मैं आपको अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंस, अपने मेंटोर्स और भी एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.